एक भ्रम फैलाए हुए है विकास का कि हमने 9 महीने में 950 करोड़ रुपए तरारी विधानसभा को दिया है। आप लोग तो मीडिया है, आप लोग भी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे आरा में तो कहा कि हमने 700 करोड़ रुपया इस भोजपुर जिला को दिया है। अब ये 950 करोड़ रुपया कहां से तरारी के लिए ले आए हैं ये हम नहीं जानते हैं। अगर झूठ सीखना है तो भाजपा वालों से सीखिए। आपने देखा कहीं बोर्ड? आप पता लगा लीजिए, वो पूर्व की योजना होगी, नई कोई योजना हमको बता दीजिए। हाँ, उनको मैंने उनका एक जो विधि मिला होगा, जो उनकी निधि है 3 या 4 करोड़ जो मिलता है उससे कुछ बनवाया होगा उन्होंने। लेकिन आप हमको बताइए कि 950 करोड़ थोड़ा बहुत नहीं होता है। कौन सा काम किया है आप कह रहे हैं कि मैं क्या औद्योगिक क्षेत्र बना रहा हूं। ये औद्योगिक क्षेत्र आज का मामला है। जब राजकुमार सिंह जिला पदाधिकारी हुआ करते थे तो उन्होंने इसका सर्वे करा करके भेजा था औद्योगिक क्षेत्र में। अब ये कह रहे थे, हमने देखा एक दिन आप ही लोगों के सोशल मीडिया पर कि हम क्या ग्रीन कॉरिडोर निकाल रहे हैं। अरे भाई, ग्रीन कॉरिडोर पटना से लेकर के सासाराम तक सब तरारी विधानसभा है क्या? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं तरारी में मौजूद हूं और हमारे साथ महागठबंधन के प्रभारी मोहम्मद आदि रिजवी साहब हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि तरारी का माहौल क्या है। महागठबंधन के पक्ष में है और यहाँ के जो पूर्व के जो विधायक हैं और वर्तमान के विधायक, वो एक भ्रम फैलाए हुए हैं विकास का कि हमने 9 महीने में 950 करोड़ रुपए तरारी विधानसभा को दिया है। आप लोग तो मीडिया है, आप लोग भी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे आरा में तो कहा कि हमने 700 करोड़ रुपया इस भोजपुर जिला को दिया है। अब ये 950 करोड़ रुपया कहां से तरारी के लिए ले आए हैं ये हम नहीं जानते हैं। अगर झूठ सीखना है तो भाजपा वालों से सीखिए। आपने देखा कहीं बोर्ड? हाँ, बोर्ड तो देखे थे सर। आप पता लगा लीजिए, वो पूर्व की योजना होगी, नई कोई योजना हमको बता दीजिए। हाँ, उनको मैंने उनका एक जो विधि मिला होगा, जो उनकी निधि है 3 या 4 करोड़ जो मिलता है उससे कुछ बनवाया होगा उन्होंने। लेकिन आप हमको बताइए कि 950 करोड़ थोड़ा बहुत नहीं होता है। कौन सा काम किया है आप कह रहे हैं कि मैं क्या औद्योगिक क्षेत्र बना रहा हूं। ये औद्योगिक क्षेत्र आज का मामला है। जब राजकुमार सिंह जिला पदाधिकारी हुआ करते थे तो उन्होंने इसका सर्वे करा करके भेजा था औद्योगिक क्षेत्र में। अब ये कह रहे थे, हमने देखा एक दिन आप ही लोगों के सोशल मीडिया पर कि हम क्या ग्रीन कॉरिडोर निकाल रहे हैं। अरे भाई, ग्रीन कॉरिडोर पटना से लेकर के सासाराम तक सब तरारी विधानसभा है क्या? ये सब झूठ का पिलंडा है। इनका पूर्व का भी इतिहास रहा है कि आप क्या है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब हवा में है। और ये जान लीजिए कि जितना मरना सत्य है उतना महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतना सत्य है। सर, जिस तरीके से वहाँ अभी सुनील पांडे का एक बयान भी आया था, काफी वायरल भी हुआ था कि लाल झंडा और हरा झंडा वाले को दफन कर देंगे बालू में। अरे इनका तो यही इतिहास है, गरीबों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लाल झंडा और हरा झंडा तो हमेशा गरीबों की आवाज को जब जगाता है, गरीबों को उठाता है, गरीबों की बात करता है। और ये लोग शोषण दमन वाले लोग हैं। आप 2 तरह की तुलना कीजिए। मैं आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी जो है मदन चंद्रवंशी जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर 19 मुकदमा है, मैं 9 महीने तक जेल में रहा हूं। ठीक है। और श्री पांडे जी, उन पर भी 20-22 मुकदमे होंगे या खत्म हो गए होंगे। उन पर जो मुकदमा था वो व्यक्तिगत स्वार्थ का मुकदमा था। और हमारे मदन चंद्रवंशी जी पर जो मुकदमा हुआ है वो सामाजिक बदलाव का मुकदमा है। समाज के लिए उन पर मुकदमा हुआ है, वो समाज के लिए जेल में रहे हैं। और ये लोग जब जेल में रहे हैं तो ये हत्या, लूट काट, बैंक डकैती, इसमें जेल में रहे हैं। वो स्वार्थ में जेल में रहे हैं और ये समाज के लिए जेल में रहे हैं। ये फर्क है। तो इस चुनाव में मतलब उस बयान से लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता जवाब देगी ना। ये तो गरीबों को ललकारा है। उन्होंने कहा कि मैं बालू में गाड़ दूंगा। ये किसको कहा है? ये गरीबों को कहा है, सर्वहारा वर्ग को कहा है, पिछड़ों को कहा है। ये कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। ये तो इसी की तो लड़ाई यहाँ तरारी में हुई है।
सहार की धरती पर हुई है। राम नरेश जी का जन्म, चमकू मुसहर, आपके जगदीश मास्टर साहब, आरटी सिंह, जितने भी जो क्रांतिकारी लोग रहे इसी तरह के लोगों से न लड़े हैं। इन्हीं लोगों को लड़ करके ना आज भाकपा माले यहाँ स्थापित है। तो सर तरारी विधानसभा में जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होगा या विकास के? देखिए, जातीय समीकरण और विकास का सवाल नहीं है। ये जातीय समीकरण और विकास का सवाल नहीं है। जो गुलामी, ये देश 47 में ये देश आजाद हुआ था। 47 के बाद 67 में पंचायत का चुनाव हो रहा था एकवारी गांव में, और यही पंचायत चुनाव में राम नरेश जी, जो स्वर्गीय राम नरेश जी, जो यहाँ के 3 बार के एमएलए रहे हैं, उन पर हमला हुआ था। जगदीश मास्टर साहब पर हमला हुआ था, और तब उन लोगों ने अपना नक्सलबाड़ी गए और वहां से आंदोलन शुरू हुआ, मुक्ति की लड़ाई हुई। वो इसकी लड़ाई है ना। अब आप बताइए कि हमारे मदन चंद्रवंशी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर हमला हो रहा है, फायरिंग किया गया है। बैसाडी में उन पर गोली चली। आप बताइए क्या चीज है। बैसाडी में गाली गलौज किया गया, बैसाडी में गाली गलौज किया गया, जाति सूचक सवाल किया गया। तो कौन लोग हो सकते थे? ये सब आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं। तो ये बढ़ावा कौन लोग दे? बढ़ावा ऐसे ही लोग दे रहे हैं। अभी हमारा घर खैरा है, कुछ दिन पहले हमारे बाजार पर फल बेचने वाले पर पिस्तौल लगा दिया, बहुत मारपीट किया। इन्हीं लोग, इनके लोग थे। सुनील पांडे तो अभी एक बयान दे रहे थे परसों दिन की, मेरे जो व्यापारी समूह के लोगों को कोई ऐसा करेगा तो हम सलाखों के कोई व्यापारी गया था क्या उनके पास फरियाद लेकर के कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमसे कोई रंगदारी मांग रहा है? वो कह रहे हैं कि सलाखों, वो धमका रहे थे व्यापारियों को ऊपर भेजने के। वो हाँ धमका रहे थे कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो ऊपर भेजेंगे। वो धमका रहे थे व्यापारियों को। कोई व्यापारी अगर दरखास्त लेके गया हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम पर कोई फिरौती मांग रहा है, कोई गुंडाई मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, तो हम समझ बताए। आप अपने से बोल रहे हैं कि कोई पैसा मांगेगा तो हम ऊपर भेज देंगे। वो धमका रहे थे, इनडायरेक्ट वे में इशारा कर रहे थे कि तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा असर क्या होगा। मतलब आप सोच सकते हैं ऊपर भेजेंगे। ये कानून है क्या? ये कानून सुनील पांडे नहीं ना है। ऊपर भेजने का या फांसी देने का, किसी को सजा देने का पावर तो न्यायपालिका को है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ऊपर भेज देंगे, तो इससे क्या साबित होता है कि आप अपराधी हैं। अब हम कहेंगे कि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुमको ऊपर भेज देंगे, इसका मतलब कि हम दबंग हैं, हम गुंडा अपराधी हैं। ये पॉलिटिकल भाषा नहीं है, ये धमकाने वाली भाषा है। और इनका ये इतिहास पीछे का भी रहा है। इन लोग कोई 74 आंदोलन के लोग नहीं हैं। ये लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके नहीं आए हैं। हम तुम्हें तो बताया कि मदन चंद्रवंशी जी 9 साल जेल में रहे हैं तो वो समाज के लिए रहे हैं, और ये लोग जितने दिन जेल में रहे ये स्वार्थ में रहे हैं। यही फर्क है। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।